बोलो शेरा वाली मैया की जय। बोलो आदिशक्ति माता जगदम्बा की जय। सूत जी कहते हैं महाराज परीक्षित तो मर गए और राजकुमार अभी बालक हैं। यह देखकर स्वयं सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। गंगा के तट पर अगरू आदि पवित्र लकड़ियों की चिता बनाई गई और उस पर महाराज के मृत शरीर को, जो प्रायः जल गया था, रख दिया। गौएं, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न और भांति भांति के वस्त्र आदि बहुत से पदार्थ उचित रूप से ब्राह्मणों को दिए गए। परीक्षित कुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे, तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। अतः मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। जन्मेजय में सभी राजोचित लक्षण विद्यमान थे। नगर एवं प्रांत के लोगों ने उन्हें बचपन में ही अपना राजा मान चुका था। ढाई उन्हें तरह तरह के राजोचित गुण सिखाया करती थी। दिन प्रतिदिन जैसे वे बढ़ते थे वैसे उनकी बुद्धि का विकास होता चला जाता था। जब जन्मेजय 11 वर्ष के हो गए तब कुल के पुरोहित ने उन्हें समुचित विद्या की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। पुरोहित के बताने के अनुसार सभी बातें जन्मेजय सीख लेते थे। फिर जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया था, वैसे ही कृपाचार्य ने जन्मेजय को संपूर्ण धनुर्वेद सिखला दिया। विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर वह बड़े पराक्रमी वीर हुए। धनुर्वेद और वेदों की उन्हें पूर्ण जानकारी हो गई। परमार्थ विषयक ज्ञान भी उनसे छिपा न रहा। धर्मशास्त्र के अर्थशास्त्र का विवेचन करने में वे पूर्ण कुशल हो गए। कभी असत्य भाषण नहीं करते थे, इंद्रियों को बस में रखते थे। जैसे पहले युधिष्ठिर ने राज्य किया था, वैसे धर्मात्मा जन्मेजय राज्य का काम संभालने लगे। तदनंतर काशी नरेश राजा सुवर्ण बर्माक्ष ने अपनी बपुष्टमा नाम की सुंदरी कन्या का उनके साथ विवाह कर दिया। कल्याणी बपुष्टमा को पाकर जन्मेजय का मन प्रसन्नता से खिल उठा। राज्य का सभी कार्य सुयोग्य मंत्री संभाला करते थे। उसी समय की बात है, एक उतंग नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व बैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वह हस्तिनापुर गए। महाराज जन्मेजय द्वारा तक्षक का अपकार हो सकता है यह मानकर उतंग उनके पास पहुँचे और कहने लगे, राजेंद्र, किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी आप बिल्कुल नहीं रखते। इसी से इस समय आपके अकर्तव्य का पालन हो रहा है और कर्तव्य की अवहेलना होती जा रही है। मैं आपसे कहूँ भी क्या, क्योंकि अब आप उद्यम और अमर्ष से वंचित हो गए हैं। किसके साथ वैर है, किसका क्या प्रतिकार है, इसकी कुछ भी जानकारी न रखकर आप सदा बालकों के समान व्यवहार में लगे रहते हैं। जन्मेजय ने पूछा, मैंने किस बैर पर ध्यान नहीं दिया और किसका प्रतिकार नहीं किया? महाभाग, आप इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। सब जान लेने पर मैं उसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करूँगा। उतंग ने कहा, राजन, तक्षक नामक महान दुष्ट सर्प ने आपके पिता को मार डाला है। आप मंत्रियों को बुलाकर पिता की मृत्यु का कारण पूछ लें। सूत जी कहते हैं, उतंग की बात सुनकर महाराज जन्मेजय ने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण का श्राप होने के कारण तक्षक ने महाराज को काट लिया था और इसी से उनकी मृत्यु हुई। जन्मेजय ने कहा, अब जब ब्राह्मण के ने महाराज को श्राप दिया था तब तो उसकी मृत्यु में श्राप ही कारण हुआ। मुनिवर, कहिए फिर इसमें तक्षक का क्या दोष बताया जाए? उतंग बोले, विष उतारने वाला कश्यप ब्राह्मण आ रहा था। तक्षक शापवश काटता और ब्राह्मण उसे जिला देता, पर धन देकर तक्षक ने उसे लौटा दिया। इसी से राजा की मृत्यु हुई। अतएव राजन, इतने पर भी आपके पिता का संहार करने वाला वह तक्षक क्या बैरी नहीं हुआ? नृपवर, प्राचीन समय की बात है। रुरु की भार्या को सर्प ने काट लिया था, वह मर गई। रुरु मुनि के साथ अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था। रुरु ने उसे पुनः जीवित कर दिया था। साथ ही उसने घोर प्रतिज्ञा की थी कि जो जो सर्प दिखाई पड़ेगा उसे अवश्य आयुध से मार डालूंगा। राजन, यूँ प्रतिज्ञा करने के पश्चात रुरु हाथ में शस्त्र लेकर जहाँ कहीं भी सर्प मिलते उन्हें मारता हुआ भूमंडल पर चक्कर लगाने लगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा अजगर सर्प वन में बैठा था। उस पर रुरु की दृष्टि पड़ गई।
वह डंडा लेकर वह उसे मारने के लिए उसके पास पहुंचा और क्रोध में आकर डंडा जमा दिया। चोट लगने पर उस सर्प ने रुरु से कहा, ब्राह्मण, मैं तो तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं करता, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? रुरु ने उत्तर दिया, एक सर्प ने मेरी प्राण प्रिया भार्या को डस लिया था, उससे उसके प्राण निकल गए थे। सर्प, उस समय मैंने अत्यंत दुखी होकर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। अजगर सर्प बोला, मैं नहीं काटता, जो काटते हैं वो तो दूसरे ही सर्प हैं, उनका और मेरा शरीर एक समान है, ऐसा मानकर मुझे मारना तुम्हें उचित नहीं है। मुनिवर उत्तंग कहते गए। वह अजगर सर्प मनुष्य की भाषा में मनोहर वाणी बोल रहा था। अतः रुरु ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसी अजगर की योनि मिल गई? अजगर बोला, द्विजवर, प्राचीन समय की बात है, मैं एक ब्राह्मण था। मेरा एक मित्र था जिसकी खेचर नाम से प्रसिद्धि थी। वह मेरा मित्र खेचर सुप्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी और जितेंद्रीय ब्राह्मण था। मैंने मूर्खतावश तृण का एक सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह मेरा मित्र अग्निशाला में बैठकर अग्निहोत्र कर रहा था। सर्प को देखकर वह आतंकित हो गया, उसके सभी अंग कांपने लगे, अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। रहस्य खुल जाने पर उसने मुझे शाप दे दिया कि अरे मूर्ख, तूने सर्प से मुझे भयभीत किया है, अतः तू भी सर्प हो जा। मुझे तुरंत सर्प की योनि मिल गई। फिर जब मेरी प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट होने पर द्विजर खेचर की क्रोधाग्नि कुछ शांत हुई, तब उन्होंने मुझसे कहा, सर्प मुनिवर रुरु इस शाप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रमति से रुरु का जन्म होना निश्चित है, वही मैं सर्प हूँ और तुम रुरु हो। मेरी इस उत्तम बात पर ध्यान दो। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, इससे कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया भाव रखें। मुनिवर उत्तंग कहते हैं, वह अजगर पूर्व जन्म का ब्राह्मण था। रुरु के मारने पर उसका साप से उद्धार हो गया। उसे साप मुक्त करने के बाद रुरु ने सर्पों को मारना बंद कर दिया। अपनी उस मरी हुई स्त्री को फिर से जीवित करके उसके साथ विवाह कर लिया। यों रुरु के पूर्व वैर याद रखते हुए बहुत से सर्पों की सत्ता मिटा डाली। एक तुम हो जो सर्पों के प्रति उठी शत्रुता को भूलकर मौज कर रहे हो। राजेंद्र, तुम भारतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हें पिता के मारने वालों पर अत्यंत कुपित हो जाना चाहिए। तुम्हारे मित्र पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ, क्योंकि पिता के बैर को भूला हुआ प्राणी जीता हुआ भी मरा ही समझा जाता है। नृपवर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सद्गति होनी असंभव है। अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। महाराज, पिता का वैर याद रखते हुए उस यज्ञ में सभी सर्प होम दिए जाएंगे। सूत जी कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर उत्तंग की बात सुनी तब उनकी आंखों में आंसू टपक पड़े, मन पर संताप की घटा उमड़ आई। वह बोले, मैं महान मूर्ख हूँ, मुझे धिक्कार है। मैंने व्यर्थ ही अपने को बड़ा मान रखा है, तभी तो मुझ मूर्ख के पिता को सर्प ने काट लिया, जिससे वह दुर्गति भोग रहे हैं। अच्छा, अब मैं यज्ञ करके पिता का बदला चुकाऊंगा। सचमुच प्रज्वलित अग्नि में सर्पों का संहार कर देना परम आवश्यक है, फिर मन में कोई खटका न रह जाएगा। उसी क्षण जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे यह वचन कहा, मंत्रीवरों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें। उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगावें, वहाँ सावधान होकर ऐसा सुंदर मंडप बनावें जिसमें 100 खंभे लगे हों। मंत्रियों, मेरे इस यज्ञ में वेदी का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। विस्तार पूर्वक सर्पमेध यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उतंग होता का कार्य संपन्न करेंगे। आप लोग शीघ्र वेद के पारगामी बहुयज्ञ ब्राह्मणों का आवाहन करें। सूत जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय के मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा की आज्ञानुसार वे कार्य करने में संलग्न हो गए। यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण कर लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभो, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने आसन के पास बिठा लिया। उन्होंने उसे सर्वथा अभय बना दिया और कहा, सर्प, अब तू निष्भय हो जा। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली है और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया है। यह जानकर मुनिवर उतंग छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। उधर तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया, जो मुनिवर
जरत्कारु मुनि के लड़के थे। मुनि कुमार आस्तिक वहाँ आए और महाराज जन्मेजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दें। राजा जन्मेजय सत्यवचन से बंध चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कथनानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदनंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत होने का क्या उपाय है। मेरे अंतःकरण में सदा आग सी लगी रहती है। मुनिवर, बताइए मैं क्या करूं? मेरा भाग्य बड़ा ही खोटा है। तभी तो मेरे पिता जो अर्जुन के पौत्र थे दुर्मरण के चक्कर में पड़ गए। महाभाग व्यास जी, समरांगण में शरीर त्याग देना क्षत्रियों के लिए उत्तम मृत्यु मानी जाती है, घर पर हो अथवा युद्धभूमि में, किंतु विधिपूर्वक मरण होना समुचित था। मेरे पिताजी ऐसी मृत्यु से वंचित रहे। ऊपर अंतरिक्ष में विवश होकर उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। अतः सत्यवती नंदन व्यास जी, अब आप शांति का कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे दुर्मरण से प्राण त्यागे हुए मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की उपर्युक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में उनसे कहने लगे। इस तरह से यहाँ पे 11वां अध्याय जो द्वितीय स्कंद का है वो पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री शेरावाली मैया की जय।